हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे आदिकाल में भाग 2 और दूसरे भाग में आलखंड की प्रमुख पंक्तियाँ। पहला है 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जी में आगे जीवन को धिक्कार। दूसरा है जो मर जाइए खटिया पर तो कौवा गिद्ध न खाई मांस, जो मर जाइए रण खेतन में तुम्हारो नाम अमर हुई जाए। ये आलखंड की पंक्तियाँ हैं। तीसरा है सदा तरैया न बन फूले यारो सदा न सामन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा से सामन होए। चौथा है अबे महोबा सक्षम बाटे चिंता रवा भरे के नाय। पांचवा है खट 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 तेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, चले जुनब्बी और गुजराती ऊना चले विलायन क्यार। छठा है जिनके टंगरी धैके फेंके शेता चूर चूर हो जाए, मस्तक मारे जीहे हथनी के हाथी डोंगा चले बहाए। सातवां है तड़ 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 तेगा बोले उनके खटर खटर तलवार। आठवां है तेगा चमके बरदानन के कटी कटी गए गिरे सुधरना जवान। नवा है गोला लागे जो ऊटन के सो गिरी परे चकता खाए। भक्ति काल के महान कवि सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 सर्गों में या खंडों को 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कबित्त, छप्पै, दूह, तोमर, तोटक, गाहा और आर्या, इन्हीं सब छंदों के प्रयोग के कारण चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना जाता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कई मासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए 9 रसों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के आदि पर्व में ही इसकी ओर संकेत मिल जाता है। श्लोक है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, षट भाषा पुराणचन कुरान कथित मया। पृथ्वीराज रासो का अंगिरस वीर रस है। पृथ्वीराज रासो का हर जगह वीर रस का ही दिखाया गया और बताया गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने आलोच्य ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा व अन्य विद्वानों का मत आलोच्य ग्रंथ में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि यद्यपि चंद वैविध्य छंदों के प्रयोग में कुशल है किंतु छप्पै उनका निजी छंद है। शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा माना जाता है। डॉक्टर हरमन सिंह बच्चन ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में लिखा है कि समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है।
रासों की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कविराज मुरारीदीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामल दास थे। पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, इनको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान देखते हैं कौन कौन हैं। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, मोहन विष्णुलाल पांडे। तीसरे नंबर पे हैं मिश्र बंधु। चौथे पे हैं कर्नल टाड। पांचवें पे हैं राधा कृष्णदास। छठे पे हैं मोतीलाल मिनारिया। उपयुक्त सभी का मत है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संग्रह ही प्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, इसमें कितने लोग अप्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासों को? कविराज मुरारीदीन। दूसरे नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये अप्रामाणिक मानते हैं। तीसरे पे हैं कविराज श्यामल दास। चौथे नंबर पे हैं मुंशी देवी प्रसाद। पांचवें पे हैं डॉक्टर वूलर। छठे पे हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। सातवें पे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, तो आइए देखते हैं अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं। मुनि जिन विजय, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले सबसे पहले हैं मुनि जिन विजय। उसके बाद हैं डॉक्टर सुनीति कुमार, फिर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आगर चंद्र नाहटा, फिर हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, फिर उसके बाद हैं विपिन बिहारी चतुर्वेदी। चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासों को डॉक्टर वूलर ने जाली घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक पैगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासों की ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया है। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पदकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। दोहा में रचित इस लोक काव्य 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकाल श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउरकेला के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दोहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे जो श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई, वह आगे चलकर बिहारी की काव्य की प्रतिफलित हुई। इस ग्रंथ का सुसंपादित संस्करण सन 1934 ईस्वी नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्री सूर्यकरण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी थे। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारी काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलास पूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशव लाल हर्षादराय ने किया। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी की मूल कवि कल्लोल कवि की रचना है। यह दोहा छंद में रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी ग्रंथों में जयचंद की प्रशस्तियाँ लिखी हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं।
इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं कहलाती हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1254 ईस्वी में एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ था। लालन जाति के तुर्कवंशी सैफुद्दीन इनके पिता थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित तथा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को विद्वानों ने हिंदुस्तान की तूती कहा है। इस संदर्भ में स्वयं अमीर खुसरो ने लिखा है कि चल मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष तात नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ ही संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया कवि भी थे। अमीर खुसरो पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जबकि चलती खड़ी बोली में मनोरंजक साहित्य के रूप में दोहे, मुकरियाँ और पहेलियों की रचना की। अमीर खुसरो के जन्म वर्ष को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान अमीर खुसरो का जन्म मृत्यु 1253 से 1325 ईस्वी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अमीर खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 ईस्वी में हुई। ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। पहला है खालिक बारी, दूसरा है पहेलियाँ, तीसरा मुकरियाँ, चौथा है दो सूखने, पांचवा है गजल आदि। अमीर खुसरो ने काव्य रचना दरबारी फारसी शैली में किया। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियाँ। पहला है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीब को दो भय इक रंग, सजन सकारे जाएगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। मुहिद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर खुसरो द्वारा कहा गया था। पहेलियाँ। पहला है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे, इसका होगा आकाश। दूसरा है अरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखेगा तो सूझेगा, इसका अर्थ होगा दर्पण। तीसरा है एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप पर मर जाए, इसका है दिया बाती। ब्रज भाषा का रूप। पहला है एक नर पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। दूसरा है चूक भई कुछ बासो फेसी ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। तीसरा है चाम मास वाके नहीं के, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मुकरियाँ है। पहला नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसल अमावस गोरी के फंदा, ऐ सखी ना सखी चंदा। दूसरा है जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा है, से सखी साजन का सखी लोटा। गीत। इनकी गीत है काहे को बियाहे परदेस, सुन बाबुल मोर
भैया के दीहे बाबुल महला दुमहला, हमके दीहे परदेस सुन बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल तेरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊं सुन बाबुल मोरे। दूसरा है गुड़िया खिलौना ताक में रह गए, नहीं खेलन को दावरी। निजामुद्दीन औलिया बहियां पकड़ चले, धारहों बाके पाँव की। यह छंद औलिया की मृत्यु पर खुसरो ने स्वयं गाया था। फारसी और हिंदी मिश्रित चू चश्म सोजा चू चर जर हे राब, अश्के आमे न नींद रहना न अंग चैना, न आप आवे न भेजे पतिया। इनकी गज़ल है। जे हाले मिसकी तगा फुल दराए नैना, बनाए बतिया किताबे हिजरा। न दारम एक जा न लेहू काहे लगाए छतिया, सबाने हिजरा दराज चू जुल्फ परोजे वसलत यू उम्र कोता। सखी पिया जो मैं न देखूं तो काटूं कैसे आधी अधेरी रतिया। अब आते हैं विद्यापति। विद्यापति 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनकी जन्म और मृत्यु, जन्म 1350 ईस्वी और मृत्यु 1460 ईस्वी मानी जाती है। जन्म स्थान इनका है बिपसी दरभंगा, जो बिहार में पड़ता है। इनके पिता थे गणपति ठाकुर, गुरु इनके थे पंडित हरि मिश्र, आश्रयदाता थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। शैव संप्रदाय के कवि थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन किसको जाति कवि कहा है, तो बच्चन सिंह ने। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव वोपासक स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि किसने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी विद्यापति को निम्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, राज पंडित, कवि रंजन आदि। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दिया था। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा उन्होंने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। इनकी भाषा और रचनाएं देखते हैं। इनकी भाषा है मैथिल, जो रचनाएं पदावली। इनकी भाषा है मैथिल और रचनाएं हैं पदावली। फिर इनकी भाषा अवहट है, जो इसमें है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत में इनकी है भाषा संस्कृत और रचनाएं हैं शैव सर्व स्वसार, प्राणभूत, पुराण संग्रह, भू परिक्रमा और भू पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, विभा सागर, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त तरंगिणी, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय। संस्कृत मैथिली है गोरक्ष विजय। पदावली विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। विद्यापति द्वारा मैथिल हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। इस सरस गीत परक काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। इसमें वय, संधि, नख, शिख, अभिसार, मान आदि का खुलकर कवि ने चित्रण किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का
कवि मानते हुए पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध लिखते हैं। जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए उन्हें हिंदी का जाति कवि कहा है। कीर्तिलता अवहट भाषा में सन 1380 विक्रमी के आसपास रचित कीर्तिलता एक चरित काव्य है। इस अपूर्व ऐतिहासिक काव्य में कवि ने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह का यशोगान वर्णित है। कीर्तिलता 4 पल्लवों में विभक्त है। इस चरित काव्य को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को देशील बयाना की संज्ञा दी है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में विद्यापति ने गद्य का भी प्रयोग किया है। कीर्ति पताका अवहट भाषा में रचित विद्यापति की यह कृति मूल रूप से अभी तक प्राप्त नहीं है। यह अभी तक अप्रकाशित कृति है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले विद्वान, आइए देखते हैं कौन कौन है। आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, फिर उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद्र, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा है, बाबूराम सक्सेना है, शिवनंदन ठाकुर हैं, विनय कुमार शाह, हरप्रसाद शास्त्री हैं, सुभद्रा झा और रामवृक्ष वेणीपुरी। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले विद्वान हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ पुष्पगुप्त, जनार्दन मिश्र हैं। विद्यापति को भक्ति कवि मानने वाले विद्वान हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। विद्यापति को किसने क्या माना, तो आइए देखते हैं। विद्वान और उपाधि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचानन की उपाधि दी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जाति कवि अपरूप का कवि माना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कूच कवि माना। हरप्रसाद शास्त्री ने कूच कवि माना। महाराज शिव सिंह ने अभिनव जयदेव कवि की उपाधि दी। मिथिला की मनीषियों ने मैथिल कोकिल माना। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव उपासक माना। दिल्ली पति दशावधान ने की उपाधि दी। विद्यापति ने कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन करते हुए अपने को खेलन कवि कहा है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। विद्यापति पदों की रचना श्रृंगारी काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। मैथिल की मिठास लोक धुनों का समावेश तन्मयीभूत करने की अपनी दक्षता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नगर अभिरुचि के बावजूद भी विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य पयोग भोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। पहला है सरस बसंत सरस समय भल पावली दक्षिण पवन बधीरे। दूसरा है माधव हम परिणाम निराशा। तीसरा है बालचंद बिजवाई भाषा दुहू नहीं लग गाए दुज्जन हासा। चौथा है देसिल बयाना सब जन मिठा तैसन जंपो अहट्ठा।
आदिकालीन गद्य साहित्य। पहला है राउरवेल। यह रोड़ा कवि द्वारा रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। पूछ लेता है कि राउरवेल कैसा साहित्य है, तो चंपू काव्य है। शिला पर लिखे होने के कारण इसका मूल रूप सुरक्षित है। इस कृति में रोड़ कवि ने नायिका राउरवेल के नख-सिख का वर्णन पहले गद्य में किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया है। रोड़ा कवि के राउरवेल से साहित्य की नख-सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। राउरवेल की भाषा में 7 बोलियों का मिश्रण है, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। राउरवेल एक प्रेम काव्य है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पच्छाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। इसमें अवधी, मराठी, पंजाबी आदि के पूर्व रूप सुरक्षित हैं। रोड़ा कवि की राउरवेल 17वीं शती में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नख-सिख वर्णन है। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह 12वीं शती में लिखित दामोदर शर्मा की रचना है। दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद के सभा पंडित थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम हो गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा प्राचीन कोशली या पूर्वी हिंदू है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की 14वीं शताब्दी में लिखित मैथिल हिंदी का ग्रंथ है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके प्रकाशित कराया है। कुवलह या माला कथा, यह उद्बोधन सूरी द्वारा संवत 835 विक्रमी में लिखी गई है। इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। आदिकालीन की अन्य प्रमुख रचनाएं। रचना और रचनाकार। भाषा सर्वेक्षण के रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पाहुड़ दोहा कोश के रचनाकार हैं राम सिंह। प्राकृतिक पैंगलम के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। गथा सप्तशती के रचनाकार हैं हाल। करकंड चरित के रचनाकार हैं कामर मुनि। हरिचरित्र के रचनाकार हैं लालच दास। पद्मिनी चरित के रचनाकार हैं लालचंद। प्राकृतिक प्रकाश के रचनाकार हैं वररुचि। कर्पूर मंजरी के रचनाकार हैं राजशेखर। हिदायतनामा के रचनाकार हैं ख्वाजा बंदा निवाज। आदि पुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। उत्तर पुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। सारंगधर पद्धति के रचनाकार हैं सारंगधर। आइए देखते हैं एग्जाम बूस्टर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो पदावली में ये DSSB PGT शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया, 2021 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। विशलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। तो विशलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। चर्यापद के रचयिता हैं, तो चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। पीयूष तौड़ न आविव सावड़ पहली तीज, जो वे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ अवड़े खींच, संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरी न दे, पक्षी घाल्या पिजरे छूटड़ रो संदेश। उक्त पंक्तियां रचना है, ये है खुमार रासो की। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल के कथन। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है, तो सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध।
सोमप्रभ सूरी की है। संदेश रासक के लेखक हैं तो संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिल हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बंगला से। भला हुआ जो मारिया बिगड़ी हमारा कंतु जज्जेऊ तू वह शी अहू जई भग्या घरू एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कवि की हैं हेमचंद की। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है तो रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं तो अमीर खुसरो हैं। दान वाक्यावली की रचनाकार हैं तो विद्यापति हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है तो रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबंध हैं तो सिद्ध साहित्य का। वह काव्यधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती तो है रासो काव्यधारा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन है तो यह कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का। जिन साहित्य में केवल धार्मिक उद्देश्य हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना है तो यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता ग्रंथ के संबंध में है तो विशल देव रासो के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है। रामचंद्र शुक्ल का मत है। राउरवेली के विषय में सही तथ्य है तो इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामनित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है गोरखनाथ के विषय में कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं तो ये सबसे छोटा संस्करण है जो 1300 छंद हैं। विशल देव रासो के संपादन करता है तो विशल देव रासो के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगर चंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सूपने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएं तो पदावली के अनुसार अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा के थे। यह कथन है तो यह कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है तो कीर्तिलता है। साधारण सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरापा विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुवल माला कथा के लेखक हैं उद्धोतन सूरी।
पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि आलोचक ने माना है शिव सिंह सेंगर को। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है, तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रज यानी सिद्ध से। जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। निर्भय बीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलिपा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है अबू सईद ने। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो राउरवेली है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है, तो यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, तो जोइंदू। वह काव्य धारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, तो सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रपरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है स्वयंभू 783 ईस्वी, लुइप्पा पुष्पदंत 972 ईस्वी, हेमचंद्र 1088 ईस्वी। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, तो अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चंदनबाला रास के रचयिता हैं, तो चंदनबाला रास के रचयिता हैं आसुगु। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों के मुख्यतया प्रयोग किया है, तो कवित्त छंद। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिल भाषा में। पउम चरियों में वर्णन है राम। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियां हैं खड़ी बोली भाषा। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा का पटियाली गांव। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों की रचनाकार हैं, तो सारंगधर हैं। विद्यापति ने भाषा में काव्य रचना की है मैथिल भाषा। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद्र विज्जावई भाषा दूह नहीं लग गई दुज्जन हाथा विद्यापति की रचना की पंक्ति है, तो कीर्तिलता है। अमीर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा। निरूढ़ भक्ति धारा के कवि हैं रैदास, नानक और कबीर। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल का। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है संयोगात्मकता की ओर झुकाव। कमान बान छूट तहीं अपार लागत लोह इस सारी धार। घमाशन धान सब वीर शेष घन श्रोण वहत अश रकत रेत। उक्तियों के माध्यम से मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, तो पृथ्वीराज रासो है।
भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है? तो जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है चंद्र बरदाई, जगनी, खुसरो, श्रीधर। ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है तो भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं? तो महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। सिद्धों एवं नाथों में से सबसे पुराने हैं? तो सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छरदनाथ। विशलदेव रासो की नायिका का नाम था? तो विशलदेव की रासो की नायिका का नाम था राजमती। अमावस कै घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी बंद गरजे बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है? तो गोरखनाथ है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो। वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? जम्बू स्वामी चरिव, पौम चरिव और महापुराण। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो सिद्ध में। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है? तो पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है? तो सरहपाद को माना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया गया है? तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग को पल्लवन आगे चलकर कवि में हुआ? तो कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है रामकुमार वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल टाड। जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। शिलांकित रचना है राउरवेली। जसहर चरित्र के लेखक हैं? तो जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। दब्ब शहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना है? तो देवसेन ने। खंड काव्य है? तो खंड काव्य है संदेश रासक। आलवर संतों की संख्या मानी गई है? तो आलवर संतों की संख्या मानी गई है 12। कैमाश वध ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र हैं? तो पौम चरिव। पृथ्वीराज रासो की भाषा है? तो डिंगल है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो विशलदेव रासो। पंडिय सल सत्स बखाड़ई, देहली बुद्ध वसंत न जाड़ई, यह काव्य पंक्ति है? तो यह काव्य पंक्ति है सरहपाद की। वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। परमाल रासो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है? तो स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति रचित है? तो अमीर खुसरो द्वारा। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है? तो अमीर खुसरो ने। विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह के। सिद्ध तथा नाथों की
सूची में उभयनिष्ठ है तो शरह पाद है। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है तो परमाल रासो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। इतना पे समाप्त करते हैं। कल दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इसका पढ़ाएंगे।